अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम डॉ मैनिपुलेशन को देखेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो जावास्क्रिप्ट का कुछ जानते हैं। अगर आपने मेरी बिगिनर वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले जाके वो वीडियो देख लें, ताकि आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए, फिर ही आप इस वीडियो पे आइएगा। सबसे पहले इस स्लाइड को देख लेते हैं। हमारे पास जावास्क्रिप्ट डोम होता क्या है। जावास्क्रिप्ट डोम बेसिकली हमारे पास स्टैंड करता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के लिए। ये हमारे पास कुछ नहीं बल्कि बस सिर्फ और सिर्फ डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए होता है, जो हमारा एचटीएमएल के अंदर होता है। हम इससे इंटरेक्टिविटी भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कोई काम हो रहा है वेबसाइट के अंदर, कोई चीज़ चेंज हो रही है, जब कोई बटन क्लिक हो रहा है, कोई मैसेज पॉपअप हो रहा है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास जो डोम है एक स्ट्रक्चर है, एक जिसके अंदर हमारे पास नोड्स होती हैं। टॉप लेवल पे हमारे पास विंडो होती है, उसके नीचे हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है, और उसके नीचे हमारे पास जो होती है डिफरेंट नोड्स होती हैं, जैसे कि टेक्स्ट नोड या फिर एलिमेंट नोड। तो इसलिए उसके साथ काफ़ी सारी नोड्स इस्तेमाल की जाती हैं। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ जो कि काफ़ी वायरल है, यानी काफ़ी फेमस हुई हुई है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास डॉक्यूमेंट है। उससे पहले हमारे पास ये जो बॉक्स बना रहे हैं, हमारे पास विंडो है। तो सबसे पहले हमारे पास विंडो ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद रूट एलिमेंट होता है हमारा एचटीएमएल का, और उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। और डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे नोड्स होते हैं। तो ये हमारा रूट एलिमेंट है, ये भी नोड है। ये हमारा हेड एलिमेंट और बॉडी एलिमेंट, ये भी नोड है। ए एलिमेंट, ये भी नोड है। ये जो टेक्स्ट है हमारे पास, ये भी टेक्स्ट नोड है, तो ये भी हमारे पास नोड है। हमारे पास जो एट्रीब्यूट एचरेफ है, ये भी एक नोड है। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर काफ़ी सारे नोड्स होते हैं और हम उसके साथ वर्क करते हैं। तो बस यही था आपको समझाना, और अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। मैं यहाँ पर वीएस कोड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करूंगा एक फोल्डर के अंदर आके, और ओपन विद कोड के बटन पे क्लिक कर दूंगा। वीएस कोड का एक ट्यूटोरियल मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से देख इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास फाइल्स तो कोई नहीं है, लेकिन मैंने एक लिंक में गिटहब रिपोजिटरी दी होगी। अगर आपको गिटहब का पता है तो आप जाके एक काम कर सकते हैं कि उस रिपोजिटरी को क्लोन कर लें। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आपने उस पर क्लिक करना है और आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर कुछ फाइल्स नजर आ रही हैं, आपने यहाँ पर हर एक फाइल पे आके क्लिक करना है और उसके अंदर जो कुछ लिखे कॉपी करके अपनी फाइल के अंदर पेस्ट कर लेना है। बेसिकली स्टार्टर कोड है, इसके अंदर HTML और CSS की थोड़ी सी स्टाइलिंग हुई हुई है, क्योंकि इसके अंदर हम HTML और CSS नहीं बल्कि जावास्क्रिप्ट की कुछ चीज़ें सीखेंगे, तो इसलिए मैंने पहले ही बना के रख ली है। तो यहाँ पर मैंने वो तीनों चीज़ें रख ली हैं। ये हमारे पास HTML फाइल है हमारी, और ये हमारे पास CSS फाइल है। अब मैं लाइव सर्वर एक्सटेंशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा HTML फाइल के अंदर, और ओपन विद लाइव सर्वर के बटन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरी जो ऐप है वो यहाँ पर ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं, इसे साइड बाय साइड रख लेते हैं हमारे एडिटर के। अब सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम ना यहाँ पर आके अपनी जो JS फाइल है उसे कनेक्ट कर लेते हैं। मैंने ऐसे कनेक्ट नहीं किया, तो हम मेन के नीचे आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे स्क्रिप्ट, और यहाँ पर सोर्स दे देते हैं हम अपना, जो हमारी फाइल है। मैंने मेन JS के नाम से एक फाइल बनाई हुई है। अब मैं मेन JS के अंदर आऊँगा और आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। console.dir, लॉग नहीं बल्कि एक डेर। यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट लिख के यहाँ पर मैं सेव करता हूँ, और अपनी वेबसाइट के अंदर कंसोल को ओपन करूंगा मैं। लेट से यहाँ पर आते हैं और कंसोल को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक हैशटैग डॉक्यूमेंट के नाम से एक ऑब्जेक्ट आ गया। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि लोकेशन, URL, और बॉडी के नाम से एक प्रॉपर्टी है हमारे पास इसके अंदर डिफरेंट चिल्ड्रन है, कॉन्टेंट टाइप है, और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज एक्सेस करके दिखाता हूँ। अब सर यार डिर का मतलब क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। डिर होता है कोई भी एक ऑब्जेक्ट है ना हमारे पास, तो उसकी जो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट आउट कर देता है। बस ये इसका फंक्शन है डिर का, console.dir का। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ document.url और सेव करूँ, तो हमारे पास जो हमारी वेबसाइट का URL है ना, वो यहाँ पर आ जाएगा सामने। जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जैक्ट यही URL है। और अगर मैं यहाँ पर आके लिखूँ डोमेन, URL की जगह लिखूँ डोमेन और सेव करूँ, तो यहाँ पर हमारे पास डोमेन आ जाएगी। इस वक्त मेरी डोमेन जो है वो 127 ये नंबर्स है कुछ। ये इसलिए है क्योंकि मैंने लाइव सर्वर के साथ अपना सर्वर ओपन किया हुआ है, वरना आपकी अगर लाइव सर्वर के साथ ओपन नहीं किया हुआ तो डिफरेंट है शायद। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल के नाम से, यानी जो हमारा वेबसाइट का टाइटल है। अब यहाँ पर मैंने टाइटल सेट किया हुआ ऊपर टू डू ऐप के नाम से, तो यहाँ पर भी मेरा टाइटल टू डू ऐप आ गया है। अब ये सिर्फ रीडेबल नहीं है, मैं इसे चेंज भी कर सकता हूँ यहाँ से। जैसे मैं कोई बटन क्लिक कर रहा था और मैं चाहता हूँ कि बटन पे क्लिक करने पे कुछ हो जाए, तो हम सोच लेते हैं कि ये बटन क्लिक हो रहा है, अभी हमने वो सीखा नहीं है। तो यहाँ पर लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लेट्स से 123। लिखकर सेव करूंगा तो हमारा जो टाइटल है वो चेंज हो गया। और अब मैं इसे इसके बाद प्रिंट करूंगा तो हमारे नया टाइटल है वो प्रिंट होगा।
जो कि 1 2 3 है। अब हम सिलेक्टर्स को देख लेते हैं जो इस्तेमाल होते हैं कि HTML के एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए, ताकि हम अपना काम तो कर सकें यार, डाटा को मैनिपुलेट कर सकें, डाटा HTML से उठा के JS में ला सकें। सबसे पहला सिलेक्टर जो हमारे पास है वो है गेट एलिमेंट बाय आईडी के नाम से। अब हम इसे डॉक्यूमेंट के साथ लिखते होते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट हमारा जो पूरा डॉक्यूमेंट है बेसिकली, तो उसके अंदर हम कुछ कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम इसके साथ लिखते होते हैं। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी हमारा एक मेथड है, उस पर एक फंक्शन है, इसलिए हमने इसे पैरेंथेसिस दी है। अब इसके अंदर मैं स्ट्रिंग्स के अंदर ना वो चीज लिखूंगा जो आईडी है मेरे पास। अब लेट्स से मैंने हेडर को ना एक आईडी दी हुई है हेडर की, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आईडी इज इक्वल टू हेडर। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा हेडर। ऐसा करने से क्या होगा कि मेरी जो आईडी है ना हेडर, वो यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, वो इसलिए कि मैं इसके साथ कुछ कर नहीं रहा। तो मैं इसे ऐसा करता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ console.log। उससे भी पहले ऐसा करते हैं, इसे वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ लेट हेडर एलिमेंट इज इक्वल टू, तो मैंने एक हेडर एलिमेंट बना के उसके अंदर स्टोर कर दिया, और हम इसे console.log कर लेते हैं। जैसे मैं लेकर सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरे कंसोल के अंदर यहाँ पर ये चीज प्रिंट होकर आ गई है। हेडर सारा का सारा हमारे पास जो उसके अंदर चिल्ड्रन वगैरह वो सारा यहाँ पर आ गए हैं। तो ये हमारे पास गेट एलिमेंट बाय आईडी है कि अगर हम यहाँ पर आईडी पास करें तो वो आ जाएगा। अब लेट्स से मैं यहाँ पर ई की जगह ओ कर दूं, अब यहाँ पर नल आएगा क्योंकि उसे ऐसा कुछ मिला ही नहीं जिसकी आईडी ये हो, तो इसलिए यहाँ पर सही आईडी डालना जरूरी है। अब मैं इस एलिमेंट के साथ कुछ पंगे भी कर सकता हूँ। लेट्स से कि मैं यहाँ पर जितना कुछ लिखा है ना, इस सबको उड़ा के इसकी जगह कुछ और ले देता हूँ। तो मैं यहाँ पर आऊँगा हेडर एलिमेंट और डॉट लिखूंगा, और लिखूंगा टेक्स्ट कंटेंट, यानी इसके अंदर जो टेक्स्ट है हमारे पास उसके ये मेथड है। तो अब मैं इक्वल लिखूंगा और यहाँ पर जो कुछ लिखूंगा वो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। तो लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेडर, बस हेडर लिख देते हैं। जैसे मैं लिखकर सेव करूंगा तो यहाँ पर मुझे ये सही कर लेना चाहिए, हेडर लिख लेना चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर टू डू ऐप लिखे आने के बजाय मेरा यहाँ पर सिंपल सा हेडर लिखा आ रहा है। और अगर मैं इसे अगर सिलेक्ट करूँ तो आप देख सकते हैं हेडर के अंदर से मेरा सब कुछ गायब हो गया है, और यहाँ पर जो डिव और क्लास कंटेनर थी वो गायब हो गई है, और यहाँ पर हेडर लिखा आ गया। तो जेएससी मदद से आप चीजें चेंज भी कर सकते हैं। अब हम एक और चीज को देख लेते हैं जो कि हमारे पास इनर HTML है। अब इनर HTML क्या है और टेक्स्ट कंटेंट क्या है? सबसे पहले मैं आपको इनर टेक्स्ट दिखा देता हूँ। HTML के पहले भी आपको टेक्स्ट दिखा देता हूँ। अगर मैं ये लिखूंगा तब भी यही चीज आ रही है, और अगर मैं टेक्स्ट कंटेंट लिखता हूँ तब भी यही चीज आती है। तो इसमें फर्क ये है कि इसमें फर्क सिंपल सा ये है कि इनर टेक्स्ट जो भी चीज हमारे यहाँ नजर आ रही है ना, वो चीज प्रिंट हो जाती है, वो चीज सारी आ जाएगी यहाँ पर। लेकिन अगर हमारे पास टेक्स्ट कंटेंट होगा ना, तो एज इट इज रहेगी जैसे हमारे पास मार्कअप के अंदर होती है। यार अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ स्पैन, और उसका डिस्प्ले जो है ना, स्टाइल में आके उसका डिस्प्ले जो है ना मैं नन कर देता हूँ, यहाँ पर 1 2 3 लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास पैन है, इसका डिस्प्ले नन है, और इसके अंदर 1 2 3 है। बजाहिर तो यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन ये मार्कअप में है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं console.log हेडर एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट करूँ और console.log हेडर एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट करूँ, तो क्या फर्क है। अगर मैं कंसोल के अंदर आऊँ और यहाँ पर हमारे पास हेडर आ रहा है, तो मैं इसे फिलहाल के लिए इरेज कर देता हूँ, और यहाँ पर आके देखिए तो हमारे पास यहाँ पर टू डू भी आ रहा है और 1 2 3 भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पर टू डू आ रहा है सिर्फ, इनर टेक्स्ट हमें टू डू ऐप दे रहा है, और टेक्स्ट कंटेंट एज इट इज वो सारी चीजें दे रहा है जो इसके अंदर है। अब इसके अंदर काफी सारा यहाँ पर स्पेस भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो टेक्स्ट को ये जो हमारा टेक्स्ट कंटेंट है ये हमें वो भी चीज दे रहा है। अब हमारा टेक्स्ट कंटेंट के अंदर ये स्पेस भी है, तो टेक्स्ट कंटेंट हमें ये भी चीज यहाँ पर प्रिंट आउट करके देख रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारा स्पेस है। लेकिन इनर टेक्स्ट जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट दे रहा है जो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है स्क्रीन पे। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास जो है वो है कि हम सिलेक्ट कर सकते हैं क्लास नेम को। अब जैसा कि आप देखा यार आईडी से हम सिलेक्ट कर पा रहे हैं, तो क्लास नेम भी जैसा ये तो हम क्लास नेम से भी कर सकते हैं। अब ऐसा करते हैं index.html के अंदर आते हैं, और हम ना जितनी भी क्लासेस है ना, कंटेनर वाले जितने भी एलिमेंट्स है ना, उन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आते हैं और मैं लिखता हूँ कंटेनर एलिमेंट्स, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर मैं लिखूंगा गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। एलिमेंट्स होगा यहाँ पर, वो इसलिए कि एलिमेंट्स यार प्लूरल होते हैं हमारे पास, क्लास नेम प्लूरल के लिए इस्तेमाल होती है इसलिए। तो यहाँ पर फंक्शन लिखूंगा और इसके अंदर मैं वो क्लास नेम लिख दूंगा। क्लास नेम थी कंटेनर, क्योंकि मैं कंटेनर वाली क्लासेस का जो है नाम चाहता हूँ। अब मैं इसे कंसोल लॉग कर लेता हूँ और देखते हैं मेरे पास यहाँ पर क्या आता है। तो हमारे पास यहाँ पर एक अरे टाइप की कोई चीज़ आ गई है, जो अरे है नहीं, मैं आपको बताता हूँ। और उसके अंदर हमारे पास एक div डॉट कंटेनर है, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये एक div है हमारे पास, div डॉट कंटेनर, और हमारे पास एक ये div है जो मेन के साथ है।
तो हमारे पास यहाँ पर दोनों div डॉट कंटेनर और मेन डॉट कंटेनर आ गए हैं। तो हम यहाँ पर इजीली क्लासेस प्रिंट आउट कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी चीज़ आप करना चाहें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास HTML कलेक्शन लिखा आ रहा है। ये एरे जैसी होती है लेकिन ये एरे होती नहीं है। इसमें कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, कुछ चीज़ें नहीं है। अब एरे में कुछ मेथड लगते हैं जो कि मैंने आपको अभी नहीं बताया, जो कि इस चीज़ पर नहीं लगते बल्कि सिर्फ और सिर्फ एरेज पे लगते हैं। तो ये फ़र्क है HTML कलेक्शन का और एरेज का। एक और चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है कि हम इसका स्टाइल चेंज कर दें। जैसे कि जितने एलिमेंट्स हैं ना मेरे पास, अब ये क्या है, ये एक एरे टाइप है, HTML कलेक्शन है। तो हम इसे ना पहला एलिमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। कंटेनर एलिमेंट्स में ना काफ़ी सारी एरे है, तो हम ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर 0। इसका मतलब है कि पहले एलिमेंट सेलेक्ट कर लो। मैंने आपको बताई थी कैसे होते हैं। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा स्टाइल डॉट, और यहाँ पर मेरे पास कुछ बाय डिफॉल्ट आ गई है प्रॉपर्टीज, लेकिन मैं यहाँ पर चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बैकग्राउंड कलर और इसको इक्वल कर दूंगा लेट्स से रेड के। अब मैं जैसे लिखकर सेव करूंगा तो हमारे पास जो कंटेनर नंबर 1 था ना, जो कि हमारे पास था div डॉट कंटेनर, ये पहला वाला जो हमारा सबसे पहला कंटेनर है, ये सिलेक्ट हो जाएगा और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो जाएगा। तो हम यहाँ से स्टाइलिंग भी चेंज कर सकते हैं जीएस के अंदर से। ये हमारे पास डॉम मैनिपुलेशन का ही हिस्सा है। अब इसके बाद हमारे पास एक और सिलेक्टर होता है यार। अब देखो जैसे क्लास नेम है, आईडी है, हमारे पास एक और सिलेक्टर है गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। अब एक और है हमारे पास गेट एलिमेंट्स बाय नेम। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें हमारे पास जो है सिलेक्टर्स हैं। अब इसका एक तरीका है कि यार हम इसे अवॉइड कर सकें, ये हमें इतना प्लेजेंट नहीं लगता यार हम इस चीज़ को इस्तेमाल करें। बाद में अगर कोई चेंजिंग करनी पड़ जाए हमें, आईडी को हम क्लास में करें, तो हम पूरी की पूरी डिफरेंट चीज़ करते हैं। तो हमारे पास एक सिलेक्टर होता है क्वेरी सिलेक्टर, जो कि हमारी मदद करता है कि पेरेंट अगर कोई एलिमेंट है हम उसके चाइल्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं आराम से। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर हेडर की आईडी है इसे सेलेक्ट कर लूंगा, लेकिन अगर मैं इसे स्पैन को सिलेक्ट करना चाहूंगा तो ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसके लिए मैं क्वेरी सिलेक्टर का इस्तेमाल करता हूँ। उसका सिंटैक्स होता है कि लेट से मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ। अब मैं आपको इसी की मिसाल दे देता हूँ कि हमने ये हेडिंग लिखनी है, तो मैं लेट हेडिंग इज इक्वल टू कहूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। अब हमारे पास दो होते हैं, क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ऑल हमारे पास ज़्यादा चीज़ों के लिए होता है और क्वेरी सिलेक्टर हमारे पास एक चीज़ के लिए होता है। अगर ज़्यादा चीज़ें होंगी भी ना तो ये पहली वाली चीज़ को सिलेक्ट करेगा सिर्फ। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स लिखता हूँ और उसके अंदर लिखूंगा। अब हमारे पास जैसे हम CSS के अंदर देते थे ना कि हैशटैग हेडर स्पेस स्पैन, यानी जितने भी स्पैन है वो सिलेक्ट कर लो, तो सिमिलर काम हम यहाँ पर करेंगे। अब हैशटैग हेडर है, उसके बाद डॉट कंटेनर का एक डिव है और उसके बाद स्पैन है, लेकिन स्पैन कौन सा, पहला वाला। तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पर आके वो सारा जो पाथ है वो लिख लेते हैं, हैशटैग हेडर फिर डॉट कंटेनर और उसके अंदर हमारे पास है स्पैन, लेकिन स्पैन फर्स्ट चाइल्ड वाला। तो मैं यहाँ पे कॉलन के साथ फर्स्ट चाइल्ड लिख लेता हूँ। और अगर हम इसे प्रिंट करूँ console डॉट लॉग हेडिंग को, तो देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। तो हमारे पास वही स्पैन यहाँ पर आ गया। ऐसा करते हैं, स्पैन जो ये हमारे पास एलिमेंट आया ना, हेडिंग एलिमेंट है इस वक्त, ये हेडिंग नहीं है। तो ऐसा करते हैं हम हेडिंग EL को ना यहाँ पर आके इसका टेक्स्ट कंटेंट प्रिंट कर लेते हैं। तो जैसे मैंने लिखकर सेव किया तो यहाँ पर जो हमारे पास टेक्स्ट कंटेंट है ना, यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो ये हमारे पास टू डू ऐप लिखा हुआ है। और अगर मैं यहाँ पर आके अपने कंसोल में देखूं तो यहाँ पर भी टू डू ऐप आ गया। तो हमारा ये हेडिंग का टेक्स्ट कंटेंट भी रीड हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी CSS के सिलेक्टर है ना वो यहाँ पर सारे वैलिड है। अब इसके मतलब सेम ही एक सिमिलर हमारे पास एक सिलेक्टर है क्वेरी सिलेक्टर ऑल, जो कि नाम से पता चल रहा है कि सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी यूजुअली मल्टीपल चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि क्लास नेम या फिर टैग्स वगैरह। अब जैसे मैं इन दोनों स्पैन्स को जो है ना सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं आगे हैशटैग हेडर डॉट कंटेनर और जितने भी स्पैन है उन सबको लिस्ट आउट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हैशटैग हेडर डॉट कंटेनर और उसके जितने भी स्पैन है। अब हमारे पास देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें यहाँ पर एक नोड लिस्ट मिल रही है, HTML कलेक्शन नहीं बल्कि नोड लिस्ट। अब नोड लिस्ट HTML कलेक्शन से कैसे डिफरेंट है, अब नोड लिस्ट के 99.99% जो चीज़ें हैं ना वो एरे से मिलती हैं, जबकि HTML कलेक्शन की नहीं मिलती। नोड लिस्ट के ऊपर आप एरे के मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैप, रिवर्स और सॉर्ट वगैरह, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये हमारे पास नोड लिस्ट है और हमें यहाँ पर दोनों एलिमेंट्स मिल रहे हैं। ये पहला स्पैन हमारा जो कि यहाँ पर टू डू वाला है और दूसरा स्पैन। अगर मैं इन दोनों को जो है ना सिलेक्ट करके इनका कुछ करना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब ये तो हमारे पास एक यानी एरे टाइप चीज़ है, तो हम या तो मैप ओवर कर सकते हैं इसके ऊपर और हर चीज़ को अलग अलग निकाल सकते हैं, या फिर हम इस पूरे को प्रिंट। तो लेट्स से कि मैं जो 0 वाला है ना हमारे पास जो पहला स्पैन टैग है, मैं उसका यहाँ पर प्रिंट आउट करना चाह रहा हूँ टेक्स्ट। तो यहाँ पर 0 लिखता हूँ,
हेडिंग एल्स के आगे 0 और यहाँ पर लिखूंगा डॉट टेक्स्ट कंटेंट। मैं लिखकर सेव करूंगा, हमारे पास टू डू ऐप तो आ गया। अगर मैं दूसरी वाली का लिखूँ जो पहले वाली है, एक्सक्यूज मी दूसरी वाली है, हमारे पास 1 2 3, तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 लिखा आ गया। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इनर टेक्स्ट तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हमने चीज़ें सेलेक्ट करना तो सीखनी काफ़ी सारी, लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल पैदा हो रहा होगा, लेट्स से यार कि मैं अब चिल्ड्रन का सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है, अंदर जाके। अब लेट्स से कि मेरे पास ये डॉट कंटेनर वाला डिव है, अब मैं चाहता हूँ कि इसके बाहर वाला जो हेडर है ना ये सिलेक्ट हो जाए किसी तरह। अब हम ऐसा करते हैं कि हम देख लेते हैं पेरेंट्स को कैसे सिलेक्ट किया जा सकता है। तो लेट्स से कि यहाँ पर जो H2 है ना, मैं इसका पेरेंट सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं आऊँगा और सबसे पहले तो H2 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। H2 वाले एलिमेंट को मैं एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा हेडिंग एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर टैग नेम से करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर H2 लिखूँ, अच्छा ये मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आपने क्लास लिखी है तो आप डॉट से शुरू करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे पास CSS के मुतरादिफ है यहाँ पर चीज़ें। और अगर मैं H2 यानी जैसे टैग लिखते हैं तो H2 ही लिखते हैं, वही काफ़ी होगा। तो H2 लिखकर मैंने यहाँ पर सेव किया और अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँ हेडिंग एलिमेंट को और सेव करूँ तो हमारे पास जो H2 है वो हमारे यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला H2। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यार इसका पेरेंट मेरे पास ना आ जाए जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब मैं यहाँ पर आके मैनुअली काम नहीं करना चाहता, तो मैं हेडिंग एलिमेंट को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा पेरेंट नोड। और इस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि यार ये कंसोल हो जाए, तो यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग लिखूंगा और इसे प्रिंट कर लूंगा। फिलहाल के लिए इसे हटा देते हैं और यहाँ पर देखते हैं हमारे पास सेक्शन डॉट मेन सेक्शन आ गया। क्या यही इसका पेरेंट है? बिल्कुल यही। H2 का पेरेंट सेक्शन डॉट मेन सेक्शन है। ये फॉर्म इसका सिबलिंग है यानी भाई है, इससे पीछे है। लेकिन जो इसका ऊपर बाप है ना, वो हमारे पास सेक्शन डॉट मेन सेक्शन ही है। अब सिमिलरली हमारे पास होता है चिल्ड्रन। अब लेट्स से जो हमने पेरेंट निकाले, मैं चाहता हूँ इसके जितने भी चिल्ड्रन हैं वो सारे आ जाए, यानी ये हेडिंग एलिमेंट के भाई वगैरह, भाई बहन वगैरह। तो मैं पेरेंट नोड के आगे लिखूंगा चाइल्ड नोड। जैसे मैं चाइल्ड नोड्स लिखूंगा क्योंकि चिल्ड्रन ज्यादा हो सकते हैं लेकिन पेरेंट एक ही हो सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो मैं सेव करूंगा तो हमारे पास यहाँ पर नोड लिस्ट आ गई। अब यहाँ पर थोड़ी सी अजीब सी चीज़ आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास 7 चीज़ें आ रही हैं। ये टेक्स्ट टेक्स्ट और टेक्स्ट टेक्स्ट इजाफी चीज़ें हैं। ये क्या है? बेसिकली हमारे पास ये जो स्पेसेस है ना एक्स्ट्रा यहाँ पर, ये इसको काउंट कर रहा है और इसको लग रहा है कि ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो फॉर्म के बाद यहाँ पर जितनी भी स्पेस है ना उसको लगता है ये एक चीज़ है, ये यहाँ पर ये, तो ये सारी चीज़ों को काउंट कर रहा है। अब इसको हटाने के लिए ना हमारे पास एक तरीका होता है कि हम चिल्ड्रन वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं चिल्ड्रन लिखता हूँ ना, तो यहाँ पर ये HTML कलेक्शन दे रहा है। जो चिल्ड्रन नोड्स था वो मैं नोड दे रहा था, काफ़ी सारे नोड्स, ये मैं HTML कलेक्शन दे रहा है। तो यहाँ पर लेकिन वो टेक्स्ट वाला चीज़ नहीं है, वो स्पेसिंग एडिशनल नहीं आती। तो इसका यही फ़ायदा है, आप आसानी से HTML कलेक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं एक अरे के अंदर और फिर उसके साथ आप वही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये था चिल्ड्रन के बारे में। अब लेट्स से कि ये हमने पेरेंट नोड किया फिर चिल्ड्रन किया, तो डायरेक्ट यार सिबलिंग ही कर लेते हैं हम। तो इसके लिए भी आपने गेस कर ही लिया होगा कि हमारे पास एक मेथड है। तो मैं डॉट लिखता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ सिबलिंग, नेक्स्ट सिबलिंग, यानी इससे अगला वाला। अगर हम यहाँ पर आके देखें वैसे तो H2 के अगला वाला UL है, हमें यहाँ पर UL आना चाहिए। तो सेव करते हैं, हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट आ गया। ये क्या हुआ? अच्छा यार वही ना, हैशटैग टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एम्प्टी स्पेस है, तो मैं ये एम्प्टी स्पेस दे रहा है, ये वाली जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका भी एक मुकाबला हमारे पास है, मुद्दे मुकाबल, वो है हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग। नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग जब हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास ये एलिमेंट देते हैं पहला, ठीक है। ये तो हमारे पास पहले स्पेस था ना, ठीक है। अब हमें ये पहला एलिमेंट दे रहा है जो कि UL है। तो हमारे पास भी यही इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट सिबलिंग तो भाई यार पता नहीं कब कौन इस्तेमाल करता होगा, मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा, ना ही मैंने कभी किया। तो नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग ही इस्तेमाल होता है। अब सिमिलरली हम यहाँ प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब प्रीवियस सिबलिंग भी है लेकिन आपने गेस कर ही लिया होगा कि यहाँ पर भी स्पेस में मिलता है, तो स्पेस से बचने के लिए हम प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना, आप उसी तरीके से प्रैक्टिस भी करें ताकि आपकी मसल मेमोरी बिल्ड हो सके। तो मैं प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग लिखा। अब H2 के पिछले एलिमेंट में क्या है, हमारे पास फॉर्म है, तो यहाँ पर भी हमारे पास फॉर्म प्रिंट हो गया। तो ये था हमारे पास एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना और उसके इर्द गिर्द की चीज़ों को निकालना। तो ये हमारे पास डॉम ट्रैवर्सल कहलाता है कि हम कोई एलिमेंट सिलेक्ट करें और फिर उसके इर्द गिर्द की सारी चीज़ों को या जांच पड़ताल कर लें। तो हमने एक ही चीज़ से काफ़ी सारी काम कर लिए। तो अब मैं इसका यार कोई काम भी कर सकता हूँ। जैसे स्टाइल दे के डॉट आगे लिखूंगा और यहाँ पर लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर लेट्स से रेड, और इस कंसोल डॉट लॉग को हटा देते हैं क्योंकि अब हम इसकी ज़रूरत नहीं है।
मैं लिखकर सेव करूँगा तो हमारे पास यहाँ पर जो फॉर्म एलिमेंट था ना उसका कलर रेड हो गया। अब फॉर्म एलिमेंट का इसलिए हुआ क्योंकि हमने हेडिंग एलिमेंट डॉट प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग, यानी हमने इस वाले एलिमेंट को सेट किया था। तो इस तरह आप काफ़ी सारी स्टाइलिंग वगैरह दे सकते हैं। अगर आपको ये फाइल मिल गई है यार, तो आप ऐसा करें कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ी करें, कोई अपनी मर्जी का कोई कलर लाएं यहाँ पर, तो प्रैक्टिस करें। बेसिकली मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप इसमें प्रोफेशनल हो जाएंगे। अभी मैं आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं दे रहा, लेकिन इसकी 2-3 सीरीज होगी पार्ट्स की, तो उसके एंड में मैं आपको एक चैलेंज दूंगा और हम इस सीरीज के एंड पे इस टू डू ऐप को फंक्शनल भी बनाएंगे कि यार यहाँ पे आके आप ये लिख भी सकते हो और जैसे आप सबमिट करोगे तो यहाँ पर लिस्ट के अंदर एंटर भी हो जाएगा। तो इसे हम फंक्शनैलिटी देंगे और हम इसमें काफ़ी सारे फीचर्स डालेंगे। तो अगर आप अगली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ज़ाहिर सी बात है। और मैं हूँ अली बिन नसीर। अस्सलाम वालेकुम।